माया छाया एक सी और बिरला जाने कोई, भगता के पीछे लगे तमुक भाग सोए। आइए देखते हैं ये कानपुर की जो कहानी है, कानपुर की घटना जो आप सभी के समक्ष लेकर के आए हैं कि दीपिका नाम की लड़की के साथ में क्या हुआ है, जो अपने पति के साथ कानपुर में रहती थी। बताया है कथा कानपुर की भैया, हम तुमको आज बताते हैं। वो समावी छिजरी साटे बताया है। दीपिका नाम की लड़की थी जो पति के संग में रहती थी, अपने पति को वो प्यारी थी। जो लेख लिखा है हो किस्मत में मेरे भैया, जो लेख लिखा हो किस्मत में उसे कोई मिटा नहीं सकता है। जितना किस्मत में लिखा है उतना ही तुम्हें मिल सकता है। दीपिका नाम की लड़की जो अपने पति के साथ में कानपुर में रहती थी, जीवन में बहुत सारी खुशियां थी, पति के साथ जीवन यापन करने लगी थी। पति सुबह ड्यूटी पर जाता था, शाम को लौट आता था। दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे। पत्नी के साथ में समय बिताने लगा है। एक दिन घर से ड्यूटी के लिए चला। सुबह के वक्त पत्नी से कहा है कि अब हम जा रहे हैं, तो चला और धीरे धीरे जब घर से निकला है हुआ क्या, एक दिन ड्यूटी करके वो घर को चला। एक दिन ड्यूटी करके वो घर को चला। रात काली थी, आंधे का कुछ ना देखा। पत्नी को छोड़ करके ड्यूटी पर चला है। संध्या के समय बाइक बिगड़ जाने के बाद पैदल चलने लगा है। अंधेरी रात थी, आगे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। कान पर
पर फोन लगा हुआ था, फोन से अपनी पत्नी से बातें कर रहा था। हुआ क्या, एक ही दिन ड्यूटी करके वो घर को चला, रात काली थी आगे का कुछ ना देखा, सामने एक ही गाड़ी ने हॉर्न दिया, सामने एक गाड़ी ने हॉर्न दिया, फोन में मस्त थाना सुनाई दिया। व्यस्त था वो लड़का, सामने की गाड़ी ने हॉर्न दिया, फोन में मस्त थाना सुनाई दिया, अपनी मस्ती में था वो चलाया रहा, अपनी मस्ती में वो था चलाया रहा, रात काली थी आगे का कुछ ना देखा। सड़क पे वो जाके गिरा, सांस उसकी जरा फिर वो थमने लगी, लगी टक्कर सड़क पे वो जाके गिरा, सांस उसकी जरा फिर वो थमने लगी, सांस थम सी गई आंखें बंद हो गई, सांस थम सी गई आंखें बंद हो गई, रात काली थी आगे का कुछ ना देखा। फोन में इतना मस्त था वो, जो गाड़ी का हॉर्न नहीं दिखाई पड़ा, आगे से गाड़ी का हॉर्न सुनाई नहीं पड़ा है, आगे से गाड़ी आ रही थी, चलता चला आ रहा है, फोन में इतना व्यस्त, अपने में मस्त पत्नी से बातें कर रहा है, ऐसी चक्कर लगी मेरे भैया, फोन दूर गिर गया, सड़क पर जाकर के गिर गया है, खून से लथपथ शरीर हो गया, सांसें थमने लगी हैं, आवाज रुक गई, धीरे धीरे आंखें भी बंद हो गई, खबर लगी है उस लड़की को तो भागी चली आई, हॉस्पिटल में पहुंचाया, तब तक वो लड़का उसी जगह खत्म हो गया। इधर जब पति खत्म हो गया है, पत्नी रोती रही, चिल्लाती रही, वहां कोई सुनने वाला नहीं था, ससुराल वालों को खबर मिली है, ससुराल वाले आए, जैसे ही ससुराल वाले आए हैं तो उन्होंने उस लड़की को दोष दिया है, कहा है कि तेरे ही कारण मेरे बेटे की मौत हुई है। ससुराल वालों ने लड़के को ले जाकर के अपने गांव में उस लड़के का अंतिम संस्कार किया, लेकिन उस लड़की को कानपुर में ही छोड़ दिया, नहीं लेके गए साथ, और कह दिया कि हमारे घर में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। आज वो दीपिका अकेली रह गई, कुछ दिन रोती चिल्लाती रही, लेकिन कहते हैं ना, कब तक रोगे, जब तक आंखों में आंसू हैं तब तक वो आंसू आएंगे, अपनों की याद आएगी, लेकिन एक पेट ऐसी चीज है, पेट भरने के लिए इंसान को कमाने की आवश्यकता पड़ती है, पैसे की आवश्यकता पड़ती है,
रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कुछ समय बीता तो वो दीपिका मन में विचार करती है कि अब पीहर भी नहीं जा सकते हैं, ससुराल वालों ने छोड़ दिया, लेकिन अब पापी पेट को तो भरना ही है। तो मेरे भैया क्या किया है उस दीपिका ने? पापी पेट को भरने के खातिर बाहर जा कर कुछ काम किया। पापी पेट को भरने के खातिर बाहर जाकर कुछ काम किया। रोती है अकेले में बेचारी, हे ईश्वर क्या मैंने पाप किया। मेरे भैया पति की मौत के सिर्फ 9 महीने बीते। दीपिका एक फैक्ट्री में काम करने लगी है। उसी फैक्ट्री में जब काम करने लगी है तो वहीं पर उसकी मुलाकात सौरभ नाम के लड़के से हुई है। हुआ क्या? सौरभ नाम का था लड़का, उससे उसकी मुलाकात हुई। सौरभ नाम का था लड़का, उससे उसकी मुलाकात हुई। फिर नजर से नजर मिली उनकी, जीवन की ज्योति जलने लगी। इतना ही नहीं मेरे भैया, एक दूजे से फिर मिलने लगे, पड़ गए प्यार में वो दोनों। मन में दीपिका थी सोच रही, जीवन की आशा दिखने लगी। इधर सौरभ नाम के लड़के से मुलाकात हुई है, समय व्यतीत हुआ तो दीपिका को सौरभ से प्रेम हो गया। एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, धीरे धीरे समय बीता। हुआ क्या? प्यार में दोनों फंस गए, अरे मेरे भैया कोई मन में रहे हर साए जी। कहे दीपिका सौरभ से, अरे मेरे प्यारे तुम शादी लियो रचाए जी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन दीपिका सौरभ से बोली है, सुनो काफी समय व्यतीत हो गया है, अब
हमें विवाह कर लेना चाहिए। तो सौरभ और दीपिका ने कुछ समय बाद विवाह किया है, शादी हुई है। क्या हुआ फिर? शादी दोनों ने लई रचाई, शादी दोनों ने लई रचाई। कुछ दिन सुख में बीते आई, शादी दोनों ने लई रचाई। कुछ दिन सुख में बीते भाई, लेकिन आगे की कथा सुनो मेरे भाई। लिखी विधाता की ना मिट पाई, शादी की है, कुछ दिन हंसी खुशी से बीते हैं। धीरे धीरे समय बीता, दोनों में लड़ाइयां होने लगी हैं, लड़ाई झगड़े होने लगे हैं। अब वो दीपिका जो थी वो मन में पछताने लगी है। रात दिन सौरभ झगड़ा करता था दीपिका से। हुआ क्या? दिन रात लड़ाई होने लगी, नारी मन में पछताए रही। दिन रात लड़ाई होने लगी, नारी मन में पछताई रही। शादी के कुछ दिन ना बीते, अपने जीवन को कोस रही। यहाँ तक हुआ मेरे भैया, शादी के मात्र 3 महीने बीते, इतना झगड़ा हुआ दोनों में, इतना झगड़ा हुआ कि ये दीपिका को जब सहन नहीं हुआ, पहले ही दुख की मारी थी वो। अब सौरभ भी उसे लड़ाइयाँ करता है, झगड़ा करता है, मारता है, पीटता है। ये दुख उससे सहन नहीं हुआ। एक दिन क्या सोचा उसने अपने मन में, वो सोच रही अपने मन में। दीपिका मन में विचार करती है, वो सोच रही अपने मन में, अब जीवन कैसे काटूंगी। वो सोच रही अपने मन में, अब जीवन कैसे काटूंगी। वो सोच रही अपने मन में, अब जीवन कैसे काटूंगी। अब जीवित ना मुझे रहना है, अब जीवित ना मुझे रहना है। मैं तो जहर
एक दिन दीपिका मन में विचार करती है कि ऐसे जीवन नहीं कटेगा। सोचती रही, पता नहीं अचानक ऐसा क्या हुआ उसके साथ में। एक रात अकस्मात दीपिका जो थी वो खत्म हो जाती है। शादी के 3 महीने बाद दीपिका ये खत्म हो गई है। इसीलिए कहते हैं ना मेरे भैया, किस्मत में जितना लिखा होता है ना उतना ही मिलता है। क्या विधाता ने लिख दिया ये किसी को नहीं पता है। विधाता ने ऐसे खेल रचाए हैं, कहा है कि प्रभु ने अनाज दिया है। भगवान ने इंसान के लिए अनाज बनाया, उसमें कीड़े मकोड़े पैदा कर दिए, क्योंकि अगर उसमें कीड़े मकोड़े ना हो तो इंसान सोने की तरह उसे सजा करके रखता। इसीलिए भगवान ने अनाज में कीड़े भी पैदा कर दिए। इसके बाद भगवान ने मन में विचार किया है कि व्यक्ति अपनों को बहुत प्रेम करता है, इसलिए जब व्यक्ति की मौत हो जाती है तो शरीर में दुर्गंध आने लगती है। इसीलिए भगवान ने उसके शरीर में दुर्गंध पैदा कर दी, क्योंकि अगर उसके शरीर में दुर्गंध नहीं आएगी तो लोग अपनों को जलाएंगे नहीं और ना ही दफनाएंगे। इसीलिए मेरे भैया, भगवान की लीला का किसी ने पार नहीं पाया। कहा है जो लिखा नसीब में होता है, जितना तकदीर में लिखा है ना वो कोई नहीं ले जा सकता। जो लिखा नसीब में होता है वो होकर के ही रहता है। लोग कहते हैं कि ये काम मैंने कर दिया, ये काम उसने कर दिया, ये मेरा बंदे, इस दुनिया में ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, क्योंकि जैसे कर्म करोगे भगवान फल भी उसी के अनुसार देता है। कहा है जो लिखा नसीब में होता है वो करके ही रहता है। और सुनो, कर्मों के हिसाब से फल मिलता। जैसे कर्म करोगे कर्मों के हिसाब से फल मिलता। ईश्वर करता वो होता है। इसीलिए कहा है कि कर्मों के अनुसार भगवान फल देता है। लोग कहते हैं ये हमारा, ये तुम्हारा, ये काम मैंने किया, ये काम उसने किया। कुछ हमने नहीं किया, कुछ तुमने नहीं किया, क्योंकि बिना विधाता की मर्जी के यहाँ एक पत्ता तक नहीं हिलता है। जितनी चाबी भगवान ने भर दी है ना खिलौने में, खिलौना देखा है ना बाजार में खरीदते हैं लोग, जितनी चाबी भर दी जाती है उस खिलौने में, वो खिलौना उसी प्रकार चलता है। उसी प्रकार से भगवान ने हम लोगों को बनाया है। हम भी भगवान के लिए एक खिलौना है। जितनी चाबी भगवान ने हम लोगों में भर दी है ना, हम भी उतने ही चलेंगे, उससे ज्यादा नहीं चलेंगे। भगवान जिस प्रकार एक बच्चा, एक बालक स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, परीक्षार्थी बनता है,
और परीक्षक उसका अध्यापक होता है। उसी प्रकार हमारा अध्यापक बैठा है ऊपर और हम लोग परीक्षा देने आए हैं। अगर परीक्षा में पास हो गए तो 84 लाख योनियों में नहीं भटकना पड़ेगा, और फेल हो गए तो फिर इस आवागमन से कोई नहीं छुड़ा सकता है।